हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए जो बीटीएससी की जो आपकी कंप्लीटली अपडेट है उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यानी कि बीटीएससी की आपकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आप सभी साथियों के साथ कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी, कौन से रूल्स के आधार पर। यानी कि आप सभी साथियों को पता है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर एक रूल काम करेगा जो कि आपकी कट ऑफ फाइनल लिस्ट के अंदर जुड़ेगी और 75% का जो था वो चीज़ आपकी सारी क्लियर करूंगा। आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, आंसर की है, उसके बारे में भी आपको अपडेट शेयर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम था उसका ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का था। ठीक है, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज आई थी एग्जाम की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका जो बीटीएससी का एग्जाम था वो आपका करेक्ट यहाँ पर करवाया गया था। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 थी, यानी कि 0.25 यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपको देखने को मिली थी। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर आपका जो इस भर्ती का जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या फिर नहीं होगा। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स का आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि आपका बीटीएससी का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। अगर एग्जाम आप सभी साथियों को पता ही होगा कि बीटीएससी का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर था, तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका कंफर्म देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपको मार्किंग दी गई थी, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपको मार्किंग प्रोवाइड करवाई गई थी बीटीएससी की तरफ से, तो सबसे पहले वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी है आपकी, उस जनरल कैटेगरी के अंदर 40% अगर आपके नंबर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके कट पिट के 40% अगर आपकी मार्किंग आ रही है तो आप क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की इस लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की प्रोसेस के अंदर आप इंक्लूड होंगे। उसके बाद में जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी की 36.5 जो परसेंट अगर आपकी मार्किंग आती है तो आप क्या होंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे ईडीवी के लिए। उसके बाद में ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो ईसीबी के लिए आपको 34% आपको यहाँ पर लाना जरूरी है। SC ST वुमेन और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 32%। ये तो आपका क्या हो गया, एक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग हो गया। अगर आप इतने नंबर आप लेकर आते हैं, जो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको मार्किंग दी है, अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो आपकी लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट के अंदर आपका क्या जो नाम है वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो आपकी बीटीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा, सटिंग अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर बीटीएससी के एग्जाम को दे थे वो कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर होंगे ही होंगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद में जो आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्किंग दी गई है, अगर आप इस क्वालिफाइंग मार्किंग को पास करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो आपकी प्रोसेस है, यानी कि जो डीवीपी की जो आपकी प्रोसेस है बीटीएससी की, उसके अंदर आप क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी कि बीटीएससी की अंदर क्वालिफाइंग होने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो मार्किंग है, मिनिमम मार्किंग है, वो आपको मैंने बता दी है, यहाँ पर डिटेल से आपको समझा दी है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी अगर यहाँ पर लेवल की मैं बात करूँ कि एग्जाम का लेवल कैसा है, तो एग्जाम का लेवल आपका क्या है, टफ था। सबसे पहली चीज यहाँ पर कि जो एग्जाम का लेवल था वो एग्जाम का लेवल यहाँ पर टफ था, और एग्जाम का लेवल टफ होने की वजह से अलग अलग शिफ्ट के अंदर था। तो नॉर्मलाइजेशन आपका कंफर्म होगा और नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो आपके नंबर हैं वो आपके इंक्रीज डिक्रीज भी होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो फाइनल अगर रिजल्ट्स की या फिर फाइनल कट ऑफ की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी तक ऐसी कुछ अपडेट निकल कर नहीं आई है कि फाइनल रिजल्ट या फाइनल कट ऑफ कब आएगी। लेकिन मैंने बात की है आप सभी साथियों को एक इन्फॉर्मेटिव अपडेट देने के लिए
एक डेडिकेटेड अपडेट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने अधिकारियों से यहाँ पर कुछ मुलाकात की है या फिर कुछ साथियों से मैंने पूछा है, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो बीटीएससी का आपका जो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी ठीक ठाक रहेगी, और आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्लूड होगी 75 मार्किंग में। जैसे कि अगर 100 नंबर का मार्किंग का आपका पेपर था, तो उसके अंदर 75 मार्किंग में ही आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। 75 मार्किंग के अनुसार आपकी यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपकी तैयार की जाएगी। इसके अंदर जो रूल्स लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे थे कौन सा रूल्स आ रहा है, कौन सा रूल्स आ रहा है। तो सभी साथियों को बता दूं, इसके अंदर आपको स्केलिंग जो रूल्स है उसके माध्यम से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका तैयार किया गया है बीटीएससी स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज का। तो आप सभी साथियों के लिए कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, कौन सा रूल्स यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, एक्सपेक्टेड अपडेट दे देता हूँ आपकी कैटेगरीज के बारे में। तो जो आपकी यहाँ पर जनरल कैटेगरीज है, तो उस जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 50% आपके लगभग फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर रिलीज होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ईबीसी यानी कि ईबीसी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईबीसी पोस्ट के लिए 34% रहे।